ये ब्रह्मांड नकली है। दोस्तों, ब्रह्मांड के बेसिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रैंडमनेस की थ्योरी पर इन 3 साइंटिस्टों ने प्रूफ करके दिखा दिया है। यानी जो हमारा बेसिक यूनिवर्स है, पार्टिकल यूनिवर्स, वो फिक्स नहीं है, रैंडम है। ये प्रूफ कर दिया है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। इसका मतलब ये है, जो नोबेल प्राइज विनर्स ने बताया है कि ये जो पूरा ब्लैक यूनिवर्स है, पूरा ब्लैक जो दिख रहा है, सोचकर देखो कि क्या हो ये डिफरेंट वे में वर्क करता हो। मतलब इस यूनिवर्स का एक रैंडम बिहेवियर हो, एक रैंडम गुण हो, करोड़ों लाइट ईयर्स दूर की चीज को आपके पास की चीज से रैंडमली जोड़ता हो। क्या आप इस बात पर कभी यकीन कर पाएंगे, इसे स्वीकार कर पाएंगे? लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में, मतलब पार्टिकल्स की फील्ड में, क्योंकि अंततः पूरा ब्रह्मांड पार्टिकल से ही बना है, तो इस फील्ड में ये पॉसिबल है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये हो सकता है, कि होता हो, तो आप इस बात की गंभीरता को समझिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड पार्टिकल से बना हुआ है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी जुड़े हुए होते हैं। यानी एक तरफ का पार्टिकल ब्रह्मांड के दूसरे छोर के पार्टिकल से, चाहे वो करोड़ों लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना हो, उस पार्टिकल से जुड़ा हुआ होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिना कोई समय लगाए अपनी इंफॉर्मेशन करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी क्लासिकल वर्ल्ड की, हमारी असली दुनिया की जिसे हम मानते हैं, उसके सारे नियमों को तोड़ने के बावजूद अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है। इसी बात को प्रूफ करने पर नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन इस पार्ट 2 वीडियो में हम इस बात को अलग एक्सपेक्ट से समझेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि ये पूरा ब्रह्मांड है और इसका इतना जो कुछ भी है वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। मतलब जितना हमने अभी तक ब्रह्मांड को जाना है वो इतना बड़ा है और सब पार्टिकल यूनिवर्स है। मतलब आप अगर अपने शरीर के सबसे कोर में जाओगे तो अंत में हमारा पूरा ब्रह्मांड ही, अभी तक का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही पार्टिकल यूनिवर्स में नजर आएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स एकदम बेसिक पार्टिकल के लेवल पर यूनिवर्स के बारे में बात करता है। तो चिंता करने की या इस थंबनेल के बारे में अनकंफर्टेबल होने की कोई बात नहीं है। अब इन 3 नोबेल प्राइज विनर्स ने ये प्रूफ किया है कि ऐसे 2 पार्टिकल जो एक ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल से निकला हुआ है और एक एनर्जी वाले पार्टिकल से निकले होने की वजह से एक दूसरे से बुरी तरह से फंसा हुआ है या उलझा हुआ है किसी अननोन फोर्स की वजह से, और लेफ्ट वाले पार्टिकल पर मूवमेंट अगर अप होगी तो राइट वाले पे डाउन होगी। और यही एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ किया गया है, पार्टिकल अगर लाइट ईयर्स दूर भी क्यों ना हो, इंफॉर्मेशन इस पार्टिकल के राइट साइड का इफेक्ट लाइट ईयर्स दूर वाले पार्टिकल तक पहुंच जा रही है। अब यहाँ पर पार्टिकल यूनिवर्स को अगर हम इतना बढ़ा लें और यहाँ पर पार्टिकल यूनिवर्स में चाहे जहाँ भी हो, चाहे कितने भी लाइट ईयर्स दूर भी क्यों ना हो, बदलाव नो टाइम में हो रहा है। मतलब लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी कोई समय ही नहीं लग रहा है, इधर लेफ्ट उधर राइट हो जा रहा है। आप इस नो टाइम का मतलब समझिए कि अगर पार्टिकल क्वांटम इंटेंगल्ड है और इतने बड़े ब्रह्मांड में जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अगर 4000-5000 साल बाद ये एक्सप्लोर हो गया और ये प्रूफ हो जाए अभी तक के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं वो क्वांटम इंटेंगल्ड हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, हमारा अभी तक ये जो ऑब्जर्व यूनिवर्स है, इधर के पार्टिकल से जो अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, इससे क्वांटम इंटेंगल्ड है, यानी बुरी तरह से फंसा हुआ है उन पार्टिकल्स से जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। और ये इंटेंगल्ड पार्टिकल 99.99% है। मतलब हैं, सच्ची में हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में बहुत से पार्टिकल से कई पार्टिकल बनते रहते हैं और इस इंटेंगलमेंट होने की वजह से इंफॉर्मेशन भी टेलीपोर्ट हो रही है, यानी नो टाइम में शेयर हो रही है, नो टाइम में। और जो आपकी फिजिकल समझ है यूनिवर्स को लेकर, वो यहाँ पे काफी डिस्टर्ब हो जाती है। भाई इंफॉर्मेशन नो टाइम में दूसरे पार्टिकल को कैसे अफेक्ट कर सकती है? जैसे वो दोनों पार्टिकल टेलीपोर्टेशन के दरवाजे हों और आप हो इंफॉर्मेशन, और एक पार्टिकल के अफेक्ट होने पर इंफॉर्मेशन नो टाइम में दूसरे दरवाजे तक पहुंच जा रही है। हालांकि ये क्लासिकल मतलब बड़ी बड़ी दुनिया की फिक्शनल स्टाइल में एग्जांपल देने से बात आपके दिमाग में काफी हद तक घुस जाएगी, लेकिन पार्टिकल यूनिवर्स में भाई ये हो रहा है। पूरे यूनिवर्स का बेसिक स्ट्रक्चर ही रैंडम है और इसे प्रूफ करके दिखा दिया है। इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है। और इस बात को आइंस्टाइन भी इतना सच मानते थे
कि अगर पार्टिकल की स्टेट अप होगी तो दूसरे क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल की स्टेट डाउन ही होगी। और ये बात आइंस्टाइन को, जॉन बेल को, नोबेल प्राइज देने वालों को और नोबेल प्राइज लेने वालों को सबको पता है, फिर भी झगड़ा हो रहा है। तो नोबेल प्राइज इसी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देने की वजह से मिला है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की और जॉन बेल की बातें इस टॉपिक के बियॉन्ड जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने ये जाना था किस तरह से आइंस्टाइन के द्वारा बनाए गए कुदरत के नियम यानी नेचर ऑफ लॉ क्वांटम वर्ल्ड में बदल जाते हैं, हमें यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस पर ही शक होता है। लेकिन इस वीडियो में आप आइंस्टाइन के EPR पेपर और जॉन बेल की थ्योरी किस वजह से उन्हें नेग्लेक्ट किया गया और आइंस्टाइन की थ्योरी को गलत साबित किया गया, इस बात को डेप्थ में जानेंगे। अब सुनो कि झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा है। बात सिंपल सी है कि आइंस्टाइन ने क्लासिकल वर्ल्ड के थ्योरम को क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज करने की कोशिश की थी और उनके हिसाब से क्लासिकल वर्ल्ड के थ्योरम हर जगह यूज होते हैं। और उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि कैसे कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना तेज जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात स्पीड की जिसमें टाइम लगता है और नो टाइम में बात हो रही है। आप दोनों में डिफरेंस समझते हैं? नो टाइम और स्पीड ऑफ लाइट जिसमें टाइम लगता है। इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, इसमें एक दोस्त का नाम पेडोस्की और दूसरे का नाम रोजन था, इनके साथ मिलकर इन्होंने EPR पेपर रिलीज किया। मतलब अपने नामों का पहला अक्षर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आइंस्टाइन, पेडोस्की, रोजन पैराडॉक्स, इसी को शॉर्ट में EPR पेपर कहा जाता है। तो उन्होंने इसमें क्या प्रूफ किया? दोस्तों, आइंस्टाइन अपने क्लासिकल एक्सप्लेनेशन से ये कह रहे थे कि ब्रह्मांड में सब कुछ फिक्स है पहले से। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा था कि मान लीजिए अगर एक बॉक्स में रेड बॉल है और दूसरे बॉक्स में ग्रीन बॉल है, तो किसी ऐसे इंसान को जिसे पता नहीं है कि वहाँ पे कौन सा बॉल कहाँ है, आप उसे जाकर पता करने के लिए कहोगे तो वो अगर किसी बॉक्स में रेड बॉल निकालेगा तो दूसरे बॉक्स में तो अपने आप ही ग्रीन बॉल मिलेगा। इसमें लाइट स्पीड से कुछ भी ट्रेवल नहीं हो रहा है, सब पहले से ही फिक्स है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि अगर तुम चांद को देखोगे तभी चांद एग्जिस्ट करता है। ये तो बात बेवकूफों की है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि अगर आप चांद को नहीं देख रहे हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? लेकिन यहाँ पर आइंस्टाइन क्लासिकल वर्ल्ड को क्वांटम वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे थे, जहाँ पे बात खाली पार्टिकल्स की हो रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स की रैंडमनेस से अनजान थे। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त सारी बातें साफ नहीं थी, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के बजाय क्लासिकल मैकेनिक्स से कंपेयर कर रहे थे। अब अगर आइंस्टाइन को क्या नहीं पता था इस EPR पेपर में, मैं इसके विरोध में बोलूं। एग्जाम्पल के लिए वहाँ बॉक्स वाले एग्जाम्पल में ही वहाँ बात सुपर पोजिशन में होगी, यानी वो पार्टिकल अगर है तो वो सुपर पोजिशन में है। तो अगर दूसरा एग्जाम्पल पार्टिकल का ही लें तो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रहा है, और वो भी जब आप मैथमेटिकली मेजर करेंगे तभी उसकी स्टडी मिलेगी। वो सुपर पोजिशन में है, यानी दोनों तरफ हो सकता है। तो सब कुछ फिक्स कहाँ से हुआ? इस बात पर सालों तक बहस हुई साइंटिस्टों में, और क्लासिकल और क्वांटम कैटेगरी में और इनके ग्रुप्स में बंटवारा होने लगा था और दोनों ग्रुप्स का आपस में मतभेद था। और फिर आए फिजिसिस्ट जॉन बेल। इनका एक्सपेरिमेंट माइंड एकदम से बेंड कर देने वाला था। मतलब जॉन बेल का एक्सपेरिमेंट एकदम दिमाग फाड़ एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्लासिकल मैकेनिक्स वाले सारे फिजिसिस्ट दंग हो गए थे। और इस एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद आप क्वांटम मैकेनिक्स की रैंडमनेस को रियल में महसूस कर पाएंगे। इसे हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे आपने 3 लेंस लिए जिसमें वर्टिकल लाइंस हैं जो लाइट को सिर्फ वर्टिकली ही जाने देंगी और रेस्ट को रोक लेंगी। और एक्सपेरिमेंट डिजाइन कुछ इस तरह से करना है, सबसे पहले एक लेंस को वर्टिकल रखिए और दूसरे को हॉरिजॉन्टल रखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट इमिट करने पर वर्टिकली लाइट निकलेगी और बाकी रेस्ट रुक जाएगी। लेकिन अब अगर सामने हॉरिजॉन्टल लेंस रखी हुई है तो वो पूरे लाइट को ब्लॉक कर देगी, मतलब पूरे लाइट का रास्ता ही रोक देगी। और अब यहाँ पे लाइट पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। पहले से दोबारा समझिए। मतलब मैंने लाइट डाली इस जेल जैसी लाइंस वाली लेंस में, अब जितना दूरी छिका कर ये जेल वाली लाइंस है तो वो लाइट को थोड़ी ना जाने देगी। मतलब यहाँ पर 50% लाइट रुक जाएगी और 50% निकल जाएगी। अब अगर इसके सामने कोई उसी का उल्टा यानी हॉरिजॉन्टल लेंस रखे, बची कुछ 50% लाइट भी रुक जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। और ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है ये तो नॉर्मल ही है, सबको पता है। लाइट के लिए एक दरवाजे की तरह है, उसके पार निकलना लाइट के लिए असंभव है। तो पहले वर्टिकल लाइंस और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों ने पूरा रास्ता बंद कर दिया है। और इसके बाद हुआ जादू। जब आप तीसरी लेंस 45 डिग्री पर रखोगे, यानी ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री पे, और उसके बाद जो हुआ उससे मानो साइंटिस्टों के होश उड़ गए। पहले लेंस से निकलने के बाद लाइट 45 डिग्री के लिए मुड़ जाती थी और फिर हॉरिजॉन्टल के लिए भी मुड़ जाती थी और फिर आर पार निकल जाती थी।
और इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उन लाइट को, कोई उस पार्टिकल को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? और दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स में ये हमेशा ही होता है। कई तरीके से क्वांटम रैंडमनेस को प्रूफ कर दिया गया है, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी ये हुआ था। आप कमेंट करिए, इसकी भी कहानी आपको आगे बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे सीधी सीधी चलने वाली लाइट सिचुएशन के हिसाब से चलने लग जाए तो किसी का भी दिमाग इस बात को समझ नहीं पाएगा। मतलब ये कि लाइट को तो अभी भी ब्लॉक होना चाहिए था क्लासिकल मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस तो अभी भी हैं। 45 डिग्री से लाइट को थोड़ी ना कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए, यानी लाइट थोड़ी ना मुड़कर जाने लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यही हुआ, यानी लाइट अगर लिनियर वे में चलती है, आपको लगता है ये एक्सपेरिमेंट आपकी आंखें खोल देगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बेल्स इनइक्वालिटी वाला ये एक्सपेरिमेंट हमारी और आइंस्टाइन की पूरी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग को ब्रोक कर देता है। लाइट यहाँ पर अपने आप अपना रास्ता बदल रही है, जैसे वो अपने रास्ते के लिए इंडिपेंडेंट है। ये पूरा यूनिवर्स ही रैंडम है और यही तो वो रैंडमनेस है। और इस रैंडमनेस को जब दिखाया गया तो आइंस्टाइन की फिक्स रियलिटी, यानी पूरा जो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन था, वो क्वांटम मैकेनिक्स बुरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहा था। और आप ये सोचिए कि ये सब बेसिक वर्ल्ड में हो रहा था, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स का जो बेसिक है, जो सारा पार्टिकल्स ही है। और जो लेंसेज वाला एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो, नोबेल प्राइज विनर क्लॉजर ने डिजाइन किया था। मतलब जॉन बेल ने उसे मैथमेटिकली ही प्रूव किया था और उसे समझने के लिए क्लॉजर ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। और एलन एस्पेक्ट ने कई लूप होल्स को आइडेंटिफाइड करके क्लॉजर के एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा डेवलप किया था। उन्होंने लेंसेज को और भी कई एंगल में लगाया और रिजल्ट अब भी रैंडमनेस वाला ही आ रहा था। तो इस बात को आप समझ रहे हो कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो बेसिक रियलिटी है वो लगातार रैंडमनेस से ही डिपिक्ट हो रहा है। और फाइनली जेलिंगर ने क्वांटम पार्टिकल क्रिएट कर दिया। और फिर जो क्वांटम पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट हुआ वो तो मैंने आपके पिछले वीडियो में बता दिया था, इसके बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वांटम रैंडमनेस के पूरे पिक्चर को सही से समझना है या फिर और भी जानना है तो प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बोल दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियो इतनी ही डेप्थ में और ज्यादा देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।